नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। पश्चिम बंगाल के चुनाव भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन पश्चिम बंगाल अभी भी चर्चाओं से दूर नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता चली गई है। जो सत्ता का वहां ट्रेंड रहा वही सत्ता का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ चुनाव नहीं हारी है, मानो यूं लग रहा है कि वो अपनी पार्टी भी अब हारती हुई दिखाई दे रही हैं। एक एक करके अपने सब साथ छोड़ते जा रहे हैं, पहले विधायक और अब सांसद। पश्चिम बंगाल में हार के बाद से लगातार टीएमसी के करीब ऐसे 20 सांसदों के बागी होने की चर्चाएं चल रही हैं और इन सब के बीच में एक सूची, एक लिस्ट सामने आ गई है जो हमने पहले भी आपके सामने रखी है। अब जब ये लिस्ट सामने आई है तो इसमें साफ साफ कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं। 19 एमपी के तो क्लियर नाम दिखाई दे ही रहे हैं, जिनके साइन भी दिखाई दे रहे हैं। और इस सूची में सयोनी घोष और यूसुफ पठान जैसे बड़े बहुचर्चित नाम शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक इन्होंने 18 मई को लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल को अपने नाम भेजे थे। एक पूरा लेटर तैयार किया गया जिसमें जो सांसद बागी थे उनके साइन कराए गए। पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आती रही थी कि शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी ममता बनर्जी से बगावत करने वाले सांसदों की सूची में है, लेकिन जो ये लिस्ट सामने आई है उसमें उनका नाम नहीं दिखाई दे रहा है। इस लिस्ट में तो उनका नाम नहीं है। अब लिस्ट में है कौन कौन, एक बार जल्दी से आपको बता देते हैं। काकोली घोष, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इस नाम पर नजर बनाए रखिएगा। इस पूरे घटनाक्रम में हर चीज इनके इर्द गिर्द घूमती दिख रही है, क्योंकि आज जब अरूप चक्रवर्ती से हम लोगों ने बात की, यानी कि न्यूज 18 इंडिया ने बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारी नेत्री काकोली घोष होंगी। काकोली घोष के नेतृत्व में ही हम सब ने 20 लोगों ने साइन किए हैं और हम आगे जो टीएमसी का अगला गुट बनेगा हम काकोली घोष के नेतृत्व में चलेंगे। तो एक पहला नाम काकोली घोष, उसके बाद शताब्दी राय, बापी हल्दर, डॉक्टर शर्मिला सरकार, प्रसून बंदोपाध्याय, जगदीश वर्मा, असीत कुमार, अरूप चक्रवर्ती, रचना बनर्जी, सयोनी घोष। ये परिचय की मोहताज नहीं है, पूरे बंगाल चुनाव में इनकी छवि सामने आती रही थी और कई बयानों को लेकर वो चर्चा के केंद्र में रही थी। वो भी इस सूची में है। हैरानी की बात तो ये है। और इसी के साथ अबू ताहिर खान, यूसुफ पठान, पूर्व क्रिकेटर हैं, इरफान पठान के भाई हैं, टीएमसी में चुनाव बरहामपुर वाली सीट से लड़ते हैं और उसके बाद में अब वो भी बागियों की सूची में है। मिताली बेग, मौला रॉय और कालीपद सारन, दीपक अधिकारी और जून बालिया, ये कुछ नाम हैं। कुछ और नाम भी, और अरूप चक्रवर्ती तो ये भी दावा कर रहे हैं 20 नहीं 22 नाम भी हो सकते हैं। तो बागियों की लिस्ट में जो नाम सबसे ज्यादा हैरान करने वाले हैं वो है सयोनी घोष का नाम। उनको अभिषेक बनर्जी का करीबी बताया जाता था। वो पार्टी के लोकप्रिय चेहरे के तौर पर उभरी और इस चुनाव में तो कम से कम उभरी। वो लगातार अपने काबा वाले गाने से, लगातार अपने बयानों से, तीखे हमले वो बीजेपी पर बोलती रहीं और जब जब पदयात्रा ममता बनर्जी ने की भवानीपुर में, वो पीछे दिखाई दी उसी अंदाज में जिस अंदाज में कुछ ममता बनर्जी दिखती थी। लेकिन उनका नाम शामिल होना इस सूची में, ये सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात थी। और अगर वो भी बागी गुट के साथ जाती हैं तो ये ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका होगा। सयोनी जादवपुर सीट से लोकसभा सांसद हैं। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में उन्होंने पार्टी में मची सियासी उथल पुथल के बीच काकोली घोष से संपर्क किया था। बागी सांसदों की सूची में कीर्ति आजाद ने सवाल उठाए थे। इससे पहले गुरुवार को टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने बगावत की अटकलों और टीएमसी छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट पर बने सस्पेंस को लेकर एक एजेंसी से बात की, एक न्यूज एजेंसी से बात की और कहा कि हर दिन एक नई लिस्ट सामने आती है। एक दिन 19 नाम होते हैं और अगले दिन 3 नाम बदल दिए जाते हैं, फिर अलग नाम सामने आते हैं, एक और लिस्ट आ जाती है। ये लिस्ट बदलती रहती है और इसमें कोई विश्वसनीयता नहीं है। हालांकि अब उनके बयान से इधर तो अब ये पूरी सूची ही सामने आ चुकी है और जिनके नाम हैं वो खुलकर मीडिया में अपनी राय को रख रहे हैं कि क्यों वो टीएमसी से अलग हो रहे हैं। टीएमसी सांसद विधायकों के सुर बागी हुए हैं और बंगाल की सियासत में बवाल मचा हुआ है। लगातार ये अब चीजें तेज हो गई हैं कि ममता बनर्जी की जो तृणमूल कांग्रेस है वो टूटती नजर आ रही है। कीर्ति आजाद आगे ये भी कहते हैं कि अगर कोई जाना चाहता है तो वो जा सकता है, लेकिन पार्टी छोड़ने के बाद उन्हें तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने का दावा नहीं करना चाहिए। अगर उनका इरादा भाजपा में शामिल होने या उसमें विलय करने का है तो उन्हें खुलकर ऐसा करना चाहिए। अब इन सब के बीच में उन्होंने कहा कि कुछ भी हो सकता है। विद्रोही टीएमसी नेताओं ने इसका खंडन भी किया है। तो अब देखना है कि टीएमसी का आगे भविष्य क्या होता है। लेकिन ममता बनर्जी मुश्किलों में जरूर हैं। पहले वो अपना चुनाव हार जाती हैं, उसके बाद वो सत्ता भी गवा देती हैं और बची कुछ आस ये थी कि सांसद तो कम से कम उनके पास है, लेकिन अब वो भी उनके पास रहते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या नए सिरे से शुरुआत, क्या विलय या कुछ और ही रास्ता ममता बनर्जी
जिनको सियासत में सबसे कद्दावर नेता कहा जाता था, जो ज़मीन से उठी हुई नेत्री हैं, आज उनकी पार्टी स्थिति में पहुंच गई है। क्या विकल्प खोजती हैं, देखना होगा।